स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो जागरूकता की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है हमारा वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब कि निरोधक की विधियाँ। तो ये जो विधियाँ, निरोधक का मतलब है रोकना, मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन, उसको कैसे हम लोग मतलब रोक सकते हैं, कैसे अपने द्वारा, अपने जागरूकता के द्वारा। वो आज के लोगों में जो बच्चे, जैसे किसी जिसकी शादी हो जाती है, वो 10 बच्चे, 12 बच्चे, 20 बच्चे करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जागरूकता ही नहीं है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कंट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे हम मतलब कि अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हुए कैसे बच्चा ना उत्पन्न करें। वही क्या कहलाता है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए, इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो वो यूजर फ्रेंडली, मतलब वो जैसे जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेंडली हो, मतलब आपको बहुत आसानी से कार्य करे, मतलब आपको कोई मतलब बाधा ना पहुंचाए, आपका सहयोग करे। वैसे यूजर फ्रेंडली हो, इफ़ेक्टिव हो। आप जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। आप अगर उपयोग कर रहे हैं उसके बाद उसका प्रभाव भी दिखे, ईजिली अवेलेबल, हमें मार्केट में अच्छे से उपलब्ध हो जाए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कम उसका दाम हो। तो ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो आज मार्केट में उपलब्ध हैं, और हमें इसके विषय में अगर जानकारी हो तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए भी इस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जो होता है आप स्वयं के द्वारा, अपनी जागरूकता के द्वारा मतलब निरोध कर सकते हैं। और दूसरा था बैरियर, मतलब आप जो स्पर्म और ओवम के जो फर्टिलाइजेशन के बीच में कोई बैरियर, कोई बाधक लगा दे जिससे उनका फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड बोलते हैं। केमिकल मेथड का मतलब है आप कुछ खा पी कर, केमिकल मतलब रसायनों का प्रयोग करके, कुछ रसायन का प्रयोग करके जो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन को रोके, वो वाला मेथड क्या कहलाएगा, केमिकल। सर्जिकल मेथड जो होता है वो जैसे जो स्थायी रूप से चाहते हैं कि अब मुझे बच्चे ना हो, नसबंदी वो में। हाँ एकदम जो सिक्योर हो जाते हैं कि मुझे अब इसके बाद बच्चे नहीं चाहिए, वो क्या करा लेते हैं, सर्जिकल मेथड। मतलब कि वो सर्जरी के द्वारा ओवेक्टोमी या वेस्टेक्टोमी करा लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या प्रक्रिया बोलते हैं, नसबंदी। हाँ नसबंदी, वो करा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। तो नेचुरल मेथड भी कई टाइप्स का होता है। एक होता है विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। इंटरप्टस का मतलब होता है बीच में बाधा बनना। क्या होता है, बीच में बाधा बनना। मतलब विथड्रॉल मेथड में क्या होता है, जैसे आप स्पर्म के एजुकुलेट के पश्चात ही, मतलब पहले ही, जैसे स्पर्म जैसे होता है 7 मिनट या 8 मिनट के बाद स्पर्म क्या होता है, एजुकुलेट होता है। तो उसके पहले ही 5 मिनट या 4 मिनट के में ही आप पेनिस को वजाना से अगर बाहर निकाल लेते हैं तो जो स्पर्म होता है वो इजिकुलेट नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, क्वाइटस। क्वाइटस में इंटरप्ट करना, बाधक बन जाता है। या विथड्रॉल मेथड, इसमें क्या, इसका क्या होता है, नो नो क्या होता है, डिसइफेक्टिव, मतलब आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता है आपको, क्योंकि आप दवा वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, रिदम मेथड या पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, 10 से 17वें दिन तक जो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे 10 से 17वें दिन तक क्या होता है, ओवल्यूशन, 1 हफ्ते तक कैसे ओवम का ओवल्यूशन होना क्या रहता है, संभावना में रहता है। इसलिए अगर 10 से 17वें दिन तक, अगर पीरियड के 10 से 17वें दिन तक क्वाइटस ना किया जाए तो मतलब कि प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ही कम होता है। तीसरा क्या होता है, लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है, जैसे कोई माँ है वो बच्चे को जन्म देती है, तो 6 महीने तक, 6 महीने के जन्म के 6 महीने तक जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन मतलब कि ओवल्यूशन बंद रहता है। तब तक वो माँ नहीं बन सकती है दोबारा। तो 6 महीने तक ईश्वर की देन से अपने आप बंद रहता है। इसमें आपको कोई दवा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 6 महीने एकदम, कभी किसी में 4 महीने तक ही रहता है।
दूसरा क्या है वो है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है स्पर्म और ओवम के बीच में कोई बाधक बनना। क्या होता है? कोई बाधक बने। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या होता है। मेल में जैसे हो गया कंडोम हो गया, ये सब क्या होता है, ये मेल के लिए होता है। फीमेल के लिए होता है फीमेल के लिए फीमेल कंडोम हो गया। मैम और फीमेल आल्सो। हाँ, फीमेल कंडोम हो गया, डायफ्राम हो गया, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स हो गया, वॉल्स हो गया। तो मतलब आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सब उपलब्ध है, लेकिन लोगों में जागरूकता कम होने की वजह से और शर्म, दूसरी चीज़ शर्म, लोग शर्म की वजह से इस सब का यूज नहीं करते हैं। लोग मांगने से, खरीदने से शर्माते हैं। तो आज जागरूक होना चाहिए हम लोग को। आज हमारी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही है। तो जो कंडोम होता है, आज जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है निरोध। निरोध बताया गया, ये सबसे फेमस बताया गया है ये वाला। ये मार्केट में यूज मतलब कि एकदम आसानी से उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है निरोध। और ये जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम स्टडी। स्टडी से मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। जो हम लोग को प्राइवेट एरिया में रोग होते हैं उससे भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वन टाइम यूज़, आप इसका केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको फेंक दिया जाता है, रीयूजेबल नहीं होता है। लेकिन जो डायफ्राम वगैरह होता है, सर्वाइकल कैप्स होता है, ये प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन, ये तो जो डिसीज़ होती हैं प्राइवेट एरिया में उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं करता, लेकिन ये रीयूजेबल होता है। अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल किए हैं तो दोबारा धुल करके, क्लीन एंड वॉश, दोबारा धुल करके फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें एक क्रीम का यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम। क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम। इसका इस्तेमाल करने के बाद ही, इसको उसमें लगाने के बाद फिर उसका यूज करना पड़ता है, और यूज करने के बाद फिर आप धुल कर फिर यूज कर सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, रीयूजेबल होता है। लेकिन STD से मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से कोई सुरक्षा नहीं करता है। तो बैरियर मेथड में क्या हुआ कि आपने स्पर्म और ओवम के मिलने से कोई बाधक खड़ा कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। और केमिकल मेथड में क्या होता है, कोई आप दवा खा ले या कोई दवा खा ले या कोई सुई लगवा ले या कुछ इम्प्लांट करवा ले शरीर के अंदर, जो कोई इस मतलब हार्मोन से रिलीज करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड बोलते हैं। ये 4 टाइप्स का होता है, पिल्स, इम्प्लांट्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और इंजेक्शन। मैम पिल्स हाँ, ये में, नहीं बताइए। पिल्स जो होता है उसमें क्या होता है, आप कोई दवा खा लेते हैं। इम्प्लांट्स का मतलब होता है आप अपने मसल्स में, जो ये शरीर के नीचे हड्डियों के ऊपर और ये चमड़े वाली जो परत होती है उसके नीचे जो मसल्स होती हैं उसमें आप मतलब एक ऐसे ऐसे सुई नुमा संरचना, मतलब कि स्टिक नुमा संरचना होती है जिसको इम्प्लांट कर देते हैं। और यूटराइन डिवाइसेस, आप IUD करवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो पिल्स भी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है COC, एक होता है POC और एक होता है सहेली। सहेली जो है वो बहुत ही फेमस दवा है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण हमारे देश में ही हुआ है। देखिए COC में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें क्या होता है, आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड का मतलब होता है जो 2 चीज़ कंबाइन होना, जुड़ना। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 चीज़ को मतलब मिलाकर इस दवा का निर्माण किया जाता है। और इसको क्या किया जाता है, 5 से 21 दिन तक खाना होता है। 5 से 21 दिन तक खाएंगे और फिर 1 हफ्ते के लिए गैप कर देते हैं। 1 हफ्ते गैप इसलिए कर देते हैं ताकि पीरियड जो होता है वो सही से आ सके। पीरियड आने के पश्चात, जैसे पीरियड ख़त्म हो जाएगा फिर आप इस दवा का यूज़ करने लगे, तो इससे क्या होती है, इस दवा को यूज करने से आप प्रेगनेंसी जो होगी नहीं होगी। दूसरा होता है POC में केवल प्रोजेस्टेरॉन ओनली कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन से बनी हुई दवा ली जाती है और इसको हमेशा खाना पड़ता है। सहेली जो होती है वो हमारे देश में बनाई गई है। देखिए CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसने इस दवा का निर्माण किया है और ये वाली दवा केवल हफ्ते में 1 बार खानी होती है, इसलिए और ज़्यादा बेटर है, केवल हफ्ते में 1 बार खानी होगी। और इसमें जो होता है एंटी एस्ट्रोजन होता है।
एंटी एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसको क्या कर देती है, थिक कर देती है, हॉस्टाइल कर देती है। जैसे ऐसे ऐसे उसका निर्माण होता है, उसको हॉस्टाइल करके ऐसे बना देगी, तो क्या करता है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने पाता। और यूट्रस का जो जो वॉल होता है उसको थिक कर देती है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर होता है। सहेली, और इसके कुछ उदाहरण जैसे माला डी वगैरह हो गई दवा, ये सब क्या हो गई, इसके उदाहरण हो गए। माला डी हो गई, सहेली हो गई, ये सब इसके उदाहरण हो गए। और आईयूडी में देखिए, ये देखिए आईयूडी का डायग्राम। आईयूडी देखिए यहाँ पर मैंने बताया पिल्स बताया, फिर देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसको बोलते हैं आईयूडी, ये होता है। देखिए आईयूडी का मैंने डायग्राम बना रखा है। ये टी नुमा संरचना होती है, देखिए टी नुमा। और ये जो तार हैं ये कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कॉपर। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनर्ट, इनर्ट जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, और जो इसको मतलब ऐसे शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं, और जो इस साइड का मतलब ओविडक्ट होता है उसकी दीवार को, और इस साइड को ओविडक्ट को, ये दोनों क्या करते हैं, बैंड करते हैं, मतलब बांध देते हैं, जिससे ओवम का ही निर्माण होता है। जैसे प्लास्टिक का बना होता है ये, जिस उदाहरण इसका क्या हो गया, लिपिस लूप, ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग। इस कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, वो जो ये जो ऐसे संरचना होती है ये वाली, ये कॉपर की बनी होती है, और कॉपर आयन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो ये कॉपर आयन रिलीज करने से क्या होता है, जो कॉपर आयन होता है वो स्पर्म के, देखिए रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म की मोबिलिटी होती है, जो गतिशीलता होती है, वो कॉपर आयन जो क्या करता है, कम कर देता है। और जो कोशिका होती हैं, भक्षाणु की कोशिकाएं होती हैं, उसकी संख्या बढ़ा देता है, जिससे वो स्पर्म का भक्षण करने लगती हैं। इसलिए कॉपर आयन रिलीजिंग वाला होता है। इसके जैसे उदाहरण हो गए कॉपर टी, एक कॉपर टी लगाया जाता है, लोग कॉपर टी सबसे ज़्यादा फेमस है। कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड 375 हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। संरचना सबकी ऐसे होगी, लेकिन उसके मतलब स्पेशलिटी कि वो क्या कर रहा है। अगर वो प्लास्टिक का बना होगा तो इनर्ट होगा, कॉपर रिलीज करने वाला होगा तो कॉपर रिलीजिंग होगा। अगर वो हार्मोन रिलीज कर रहा हो तो क्या होगा, हार्मोन रिलीजिंग होगा। हार्मोन वाला क्या होगा, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, या तो प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टासर्ट, ये हार्मोन रिलीज करेगा, और क्या कर देगा, म्यूकस एंडोमेट्रियम की दीवार को हॉस्टाइल कर देगा। इसका एग्जाम्पल कैसे है, ये क्या है, LMG-23, ये है एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो हमारा टॉपिक था कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड में हमने क्या समझा, नेचुरल समझा, बैरियर भी समझा, और केमिकल भी समझा। सर्जिकल मेथड में कुछ नहीं होता, केवल उसको काट कर जो शुक्रवानी होती है उसको काट कर ऐसे ही जला देते हैं या तो बांध देते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। ये केवल ये वाला स्थायी रूप से करा जाता है, ये वाला तो सभी लोग करा लेते हैं, जिसकी फैमिली प्लानिंग हो जाती है वो करा लेते हैं। लेकिन जो फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं जानते, वो नहीं करा देते, ये वाले इनके लिए हैं कि जो 10-20 बच्चे पैदा करते हैं उनके लिए, ये जागरूकता के लिए है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।